114वां अध्याय गया महात्म्य। अग्निदेव कहते, अब मैं गया के महात्म्य का वर्णन करूंगा। गया श्रेष्ठ में तीर्थ सर्वोत्तम। एक समय की बात है, गया नामक असुर ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। उससे देवता संतप उठे। उन्होंने क्षीर सागर शाही पे भगवान विष्णु समीप जाकर कहा, भगवंत आप गयासुर में हमारी रक्षा कीजिए। तथास्तु कहकर श्री हरि ने गयासुर के पास गए और उन्होंने बोले, कोई वर मांगो। दैत्य बोला, भगवंत मैं सब तीर्थों में अधिक पवित्र हो जाऊं। भगवान ने कहा, ऐसा ही होगा। यो कहकर भगवान चले गए। फिर उन्होंने मनुष्य उस दैत्य का दर्शन करके भगवान समीप जा पहुँचे। पृथ्वी सुनी हो गई। स्वर्गवास देवता और ब्रह्मा आदि प्रधान हरि के निकट जाकर बोले, देव हरि पृथ्वी पर स्वर्ग सुने हो गए हैं। दैत्य दर्शन मात्र से सब लोग धाम चले गए हैं। यह सुनकर हरि ने ब्रह्मा जी से कहा, तुम संपूर्ण देवताओं को गयासुर के पास जाओ, यज्ञ भूमि बनाने के लिए उसका शरीर मांगो। भगवान ने यह आदेश सुनकर देवताओं सहित ब्रह्मा जी गयासुर के समीप जाकर बोले, दैत्य प्रवर, मैं तुम्हारे द्वार पर अतिथि होकर आया हूँ। तुम्हारे इस पावन शरीर को यज्ञ के लिए मांग रहा हूँ। तथास्तु कहकर गयासुर धरती पर लेट गया और ब्रह्मा जी ने उसके मस्तक पर यज्ञ आरंभ किया। पूर्ण आहुति का समय आया, तब गयासुर का शरीर चंचल हो उठा। यह देखकर प्रभु ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, गयासुर पूर्ण आहुति से समय विचलित हो रहा है। श्री विष्णु ने धर्म बुलाकर कहा, तुम इस असुर के शरीर पर देवमयी शिला रख दो और संपूर्ण देवता उस शिला पर बैठ जाओ। देवताओं के साथ मेरी गदाधारी मूर्ति भी इस पर विराजमान होंगी। यह सुनकर धर्म देवी विशाल शिला और दैत्य शरीर पर रखकर, शिला का परिचय इस प्रकार है। धर्म से पत्नी धर्मवती से गर्भ एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम धर्मव्रता था। वह बड़ी तपस्विनी थी। ब्रह्मापुत्र महर्षि मरीच ने उसके साथ विवाह किया। जैसे ही भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के साथ भगवान शिव पार्वती के साथ विहार करते हैं, उसी प्रकार महर्षि मरीच ने धर्मव्रता के साथ रमन करने लगे। एक दिन की बात है, महर्षि जंगल से कुशा पुष्प आदि लेकर बहुत थक गए थे। उन्होंने भोजन करके धर्मव्रता से कहा, प्रिय मेरे पैर दबाओ। बहुत अच्छा कहकर प्रिया धर्मव्रता थके मांदे मुनि के चरण दबाने लगी। मुनि सो गए। इतने में ब्रह्मा जी आए। धर्मव्रता ने सोचा, मैं ब्रह्मा जी का पूजन करूं या अभी मुनि के चरण सेवा में लगी रहूं। ब्रह्मा जी गुरु के भी गुरु है, मेरे पति भी पूज्य है, अतः उनका पूजन करना ही उचित है। इसलिए ऐसा विचार करके पूजनीय सामग्री ब्रह्मा जी की पूजा में लग गई। नींद टूटने पर जब मरीच ने मुनि के धर्मव्रता को अपने समीप नहीं देखा तो आज्ञा का उल्लंघन अपराध में उसे शाप दे डाला, तू शिला हो जाएंगी। यह सुनकर धर्मव्रता कुपित होकर उसने बोली, मुने चरण सेवा छोड़कर मैंने आपके पूज्य पिता की पूजा की है, अतः मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। ऐसी दशा में आप मुझे श्राप दिया है, अतः आपको भी भगवान शिव के श्राप से प्राप्ति होंगी। यो कहकर धर्मव्रता शाप से पृथक रख दिया और स्वयं ही अग्नि में प्रवेश करके वह हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या में संलग्न रही। इसी से प्रसन्न होकर विष्णु आदि देवता ने कहा, वर मांगो। धर्मव्रता ने देवताओं से बोला, आप लोग मेरे शाप को दूर कर दे। देवता ने कहा, शुभे महर्षि मरीच के दिया हुआ शाप अन्यथा नहीं होगा। तुम देवताओं के चरण चिन्ह से अंकित परम पवित्र शिला हो जाओगी। गयासुर शरीर के स्थिर रखने के लिए तुम शिला का रूप धारण करना होगा। उस समय देवता तुम्हें देवशिला, सर्वदेव रूपा और सर्व तीर्थमयी पुण्यशिला कहलाऊंगी। देवव्रता बोली, देवताओं, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हो तो शिला होने के बाद मेरे ऊपर ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि देवता, गौरी लक्ष्मी देवी सदा विराजमान रहे। अग्निदेव कहते हैं, देवव्रता की बात सुनकर सब देवता तथास्तु कहकर स्वर्ग चले गए। उस देवमयी शिला को धर्म गयासुर शरीर पर रख दिया, परंतु वह शिला जब साथ हिलने लगा, यह देख रुद्र आदि देवता उसे शिला पर जा बैठे। सब देवताओं के साथ लिए हिलने डुलने लगा। तब देवताओं ने क्षीरसागर भगवान विष्णु को प्रसन्न हरि ने आपने गदा मूर्ति प्रदान की थी और कहा था, देवगण आप चलिए, इस समय देव मूर्ति आप स्वयं उपस्थित हो जाओ। इस प्रकार दैत्य शरीर को स्थिर रखने के लिए व्यक्त उभयस्थ साक्षात गदाधारी भगवान विष्णु यहाँ स्थित हुए हैं। वे आदि गदाधर नाम से उस तीर्थ में विराजमान
है। पूर्व काल में गद नाम से प्रसिद्ध एक भयंकर असुर था और उसे विष्णु ने मारा था और उसी की हड्डियां से विश्वकर्मा गदा निर्माण किया था। वही आदि गदा, उस पर गदा का भगवान गदाधर ने हेती और राक्षसों का वध किया था, इसलिए आदि गदाधर कहलाए। पूर्वोक्त देवमय शिला आदि गंगाधार के स्थित होने पर गयासुर स्थिर हो गया। ब्रह्मा जी पूर्ण आहुति दी और तंतुर गयासुर देवताओं से कहा, इसलिए मेरे साथ वंजना की गई है। क्या मैं भगवान विष्णु के कहने मात्र से स्थिर नहीं हो सकता था? देवताओं ने, यदि आप मुझे शिला आदि द्वारा दबा रखा है तो आप मुझे वरदान देना चाहिए। देवता बोला, दैत्य प्रवर, तीर्थ निर्माण के लिए तुम्हारे शरीर का स्थिर किया है, अतः यह तुम्हारे क्षेत्र भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा जी के निवास स्थान होगा। सब तीर्थों से बढ़कर इसकी प्रसिद्ध होंगी। पितर आदि के लिए यह क्षेत्र ब्रह्मलोक प्रदान करने वाला होगा। यो कहकर सब देवता वहीं रहने लगे। देवियों और तीर्थों आदि ने अपना निवास स्थान बनाया। ब्रह्मा जी यज्ञ पूर्ण करके उस समय ऋतुजियों की दक्षिणाएं दी। 5 कोस गया क्षेत्र में 55 गांव अर्पित किए। यही नहीं, उन्होंने सोने के अनेक पर्वत बना दिए। दूध और मधु की धाराएं बहने लगी, नदियां समर्पित की, दही और घी से सरोवर प्रदान किए। अन्य बहुत से पहाड़ और कामधेनु गाय और कल्प वृक्ष, सोने चांदी के घर भी दिए। भगवान ब्रह्मा ने सब वस्तुएं देते समय ब्राह्मणों से कहा, विप्रो, अब तुम मेरी अपेक्षा अल्प शक्ति रखने वाली इस व्यक्ति की याचना न करना। यो कहकर सब वस्तुएं उन्हें अर्पित कर दी। तत्पश्चात धर्म यज्ञ किया गया। उस यज्ञ में लोभवश धन आदि दान देकर जब ब्राह्मण पूर्ण गया में स्थित हुए, तब ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दिया, तुम लोग विद्याहीन और लोभी हो जाओगे। इन नदियों में अब दूध आदि का अभाव हो जाएगा, स्वर्ण शैल पत्थर मात्र रह जाएंगे। और ब्रह्मा जी ने कहा, भगवान, आपके श्राप से हमारा सब कुछ नष्ट हो गया, अब हमारी जीविका की कृपा कीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, अब मैं तीर्थ में तुम्हारी जीविका चलेंगी। जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे तब तक इस वृत्ति में जीवन निर्वाह करोगे। जो लोग गया तीर्थ आएंगे वे तुम्हारी पूजा करेंगे, जो हव्य कव्य धन और श्राद्ध आदि तुम्हारा सत्कार करेंगे। इसकी 100 पीढ़ियां पितर नरक में स्वर्ग चले जाएंगे और स्वर्ग में रहने वाले पितर परम पद को प्राप्त हो जाएंगे। महाराज, गए भी उस क्षेत्र के बहुत से अन्य और दक्षिणा से संपन्न यज्ञ किया था, उन्हीं के नाम से गयापुरी प्रसिद्ध है। पांडवों ने भी गया आकर श्री हरि की आराधना की थी। इस प्रकार आद्य पुराण में, महापुराण में गया महात्म्य वर्णन नामक 114वां अध्याय संपूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें।